प्रिया सीढ़ियों से गिरने वाली थी। तभी ऋषभ ने आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसे सीढ़ियों से गिरने से बचाया। परंतु तभी प्रिया के ससुराल वाले वहाँ आ गए। उन्होंने ये नज़ारा देखा कि प्रिया ऋषभ की बाहों में है। तब उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर फूट पड़ा। वो दोनों के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे और उन्हें डांटने लगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब हम क्या देख रहे हैं। ये सब सुन के प्रिया रोने लगी। ऋषभ को प्रिया का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह भी गुस्से से फूट पड़ा। उसने प्रिया के घर वालों को सुना दिया कि आप लोग पागल तो नहीं हो गए हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। इस तरीके से हम पर लांछन लगाने से पहले आप कुछ तो सोचिए। और जब वीर रहता था तब भी मैं आता था। आप हर वक्त हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेते हैं। प्रिया रोने लगी और रोते रोते अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ऋषभ भी उसके पीछे गया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के अंदर से कोई आवाज़ ना आता देख ऋषभ ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और ऋषभ ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब देखा प्रिया पंखे से लटक कर मरने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने उसे नीचे उतारा और समझाया, प्रिया तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम मर जाओगी तो इस बच्ची का क्या होगा? प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब ऋषभ ने एक फ़ैसला लिया कि प्रिया तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें अभी अपने पापा के घर पे छोड़ देता हूँ। प्रिया ने अपने पापा के घर जाने से साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं ऋषभ, मैं अपने पापा के घर नहीं जाऊँगी। वो पहले ही मेरी और वीर की शादी से खुश नहीं थे और अब मेरा ये हाल देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैं पापा के पास नहीं जाऊँगी। ऋषभ ने उसे बहुत समझाया कि प्रिया यहाँ तो तुम घुट घुट कर मर जाओगी, नहीं तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। प्रिया साफ मना कर देती है। तब ऋषभ कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपने पापा के घर नहीं जाना तो मैं तुम्हें एक किराए का घर ढूंढ देता हूँ। तुम वहाँ रहना अपनी बच्ची के साथ, और तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए जॉब करना। प्रिया को ये बात सही लगती है। वह अपनी बच्ची को लेती है, अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल वालों को अलविदा कहती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया एक किराए के घर में अपनी बच्ची के साथ रहती थी। कभी कभी ऋषभ वहाँ आ जाया करता था। प्रिया अपने ससुराल वालों के थोड़ा सा नज़दीक ही रहती थी। वह उनकी ही कॉलोनी में रहती थी, इसलिए उसके ससुराल वालों ने आसपास के लोगों को उनके लिए बहका रखा था। हर कोई उन दोनों के बारे में बातें करता था। वो दोनों साथ में मार्केट भी निकलते थे, तब उन्हें देखकर हंसते और बेमतलब की बातें करते। महाशिवरात्रि का दिन था। प्रिया अपनी बच्ची को लेकर और ऋषभ के साथ पूजा करने शिव जी के मंदिर में गई। वह उसी कॉलोनी का बहुत बढ़िया मंदिर था। तभी कॉलोनी की औरतों ने उसे बाहर रोक दिया और कहा, तुम जैसी औरतें हमारे इस मंदिर में नहीं आ सकती। अब क्या होगा अगले एपिसोड में पता चलेगा।